नमस्कार शिक्षक एवं बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र को हल करेंगे ताकि आप स्वयं मूल्यांकन कर लें कि हमारे कितने अंक आएंगे। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, यह है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। समय है 3 घंटा और पूर्णांक है 80। इसके पहले निर्देश देखें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनका एक एक नंबर के हैं, जो टोटल 32 अंक के हैं। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। अगला है 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के हैं और 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के हों। आइए तो देखते हैं पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें है गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इसके ऑप्शन हैं ग्वालियर में, झांसी में, रीवा में, दिल्ली में। इसका सही उत्तर है झांसी में। गिरजा कुमार माथुर जी की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है काव्य के भेद हैं, यानी काव्य के कितने भेद होते हैं देखें। 4, 3, 2 और 5। इसका सही उत्तर है 2। काव्य के 2 भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। प्रश्न है तीसरा संचारी भाव की संख्या होती है। इसका सही उत्तर है 33। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अगला देखें चौथा प्रश्न। मन्नू भंडारी का बचपन बीता था। इसका सही उत्तर है अजमेर में। मन्नू भंडारी का बचपन अजमेर में बीता था। पांचवा है हास्य रस का स्थायी भाव है। इसमें हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। अगला प्रश्न है भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते हैं। इसका उत्तर है बम भोला। भभूत लगाने पर लेखक शिव पूजन सहाय बम भोला बन जाते हैं। प्रश्न क्रमांक है दूसरा। रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला रिक्त स्थान है आत्मकथ्य कविता खालिस्तान गुण विद्यमान है। आत्मकथ्य कविता में प्रसाद गुण विद्यमान है, ये खालिस्तान में आएगा प्रसाद। दूसरा है छाया मत छूना पाठ की विधा है। इसके खालिस्तान में आएगा कविता। छाया मत छूना एक कविता है। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। इसमें आएगा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अगला है रस के खालिस्तान अंग होते हैं। इसमें आएगा 4। रस के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा के रूप में फादर खालिस्तान को देखना चाहते थे। इसमें आएगा हिंदी। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर हमेशा हिंदी को देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। इसमें आएगा मात्राओं की। खालिस्तान में मात्राओं की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है माता का आंचल नामक अंश उपन्यास खालिस्तान से लिया गया है। इसमें आएगा देहाती दुनिया। माता का आंचल नामक उपन्यास देहाती दुनिया अंश से लिया गया है। अगला प्रश्न है तीसरा। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें पहला है आत्मकथ्य। इसके सामने आएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा है रस काव्य की आत्मा है। इसमें आएगा आत्मा। तीसरा है एक कहानी यह भी। इसमें आएगा मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी के लेखक मन्नू भंडारी हैं। अगला है नेताजी का चश्मा। इसमें आएगा स्वयं प्रकाश। रामचरितमानस यह महाकाव्य है। माता का आंचल यह शिव पूजन लिखा है। इसके सामने आएगा शिव पूजन। प्रश्न है चौथा। सत्य असत्य लिखिए। इसमें है गोपियां ऊधों को बड़भागी कह रही हैं, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है, यह भी सत्य है। तीसरा है फादर ने जस्टिस संघ के
धर्माचार्य की पढ़ाई की, यह भी सत्य है। चौथा प्रश्न है, रसात्मक वाक्य काव्यम, यह कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है, यह सत्य है। पांचवा है, समाज के 3 भेद होते हैं, यह असत्य है। और अगला है, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, यह सत्य है। अगला प्रश्न है पांचवा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिया गया है? इसका उत्तर है, पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। दूसरा है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? इसका उत्तर है, वन के वैभव में शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरी है। प्रश्न है तीसरा, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। इसका उत्तर है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला है प्रश्न, माँ की उपमा किससे की गई है? माँ की उपमा प्रेम और देवताओं से की गई है। प्रश्न है अगला, संधि के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है, संधि के 3 भेद होते हैं। प्रश्न है अगला, नाक किसका घोतक होती है? इसका उत्तर है, नाक मान सम्मान की घोतक होती है। अगला प्रश्न है, जार्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? इसका उत्तर है, जार्ज पंचम की नाक नामक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने अन्य शिक्षक साथियों को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।